आज हम बात करेंगे मंडूक आसन के बारे में। मंडूक आसन के क्या बेनिफिट होता है। पहले तो आसन के नाम से समझते हैं, मंडूक यानी मेंढक। मेंढक की पोस्चर की अपन कॉपी करते हैं। और मंडूक आसन से क्या होता है कि मंडूक आसन से पेट के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ओवरीज, किडनी, ये सारे के सारे, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। सबसे ज्यादा लीवर और पेनक्रियाज जो है वो हमारा एक्टिवेट होता है। तो जब आप ऐसे अंगूठा बंद करके नाभि के लेफ्ट एंड राइट साइड ब्रीथ को एक्सेल, श्वास को बाहर छोड़ के ऐसे आगे की तरफ झुकते हैं ऐसे, तो लेफ्ट साइड से आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है और राइट साइड से आपका लीवर एक्टिवेट होता है। जब आपका लीवर एक्टिवेट होता है तो लीवर की फंक्शनिंग बढ़ती है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ठीक होती है, क्योंकि आपकी बॉडी से फिर ऐसे श्वास को भर के इसमें ऊपर आते हैं। बॉडी का जो फूड है, फूड इंटेक जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन है वो आपका लीवर करता है। तो लीवर जितना ज्यादा एक्टिवेट होगा, लीवर की फंक्शनिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उतना ही क्या होगा, आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन अच्छे होंगे, आपकी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। जिनको रहती है उनका क्या होता है, डाइजेशन वीक होता है। तो जब आप में मंडूक आसन करते हो तो ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ साथ क्या करता है, न्यूट्रिशन के लिए भी अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड से, जैसे मैंने कहा डायबिटीज, तो लेफ्ट साइड क्या होता है अपना पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के ऊपर जब दबाव पड़ता है तो पेनक्रियाज के टोटल 4 सेल होते हैं, अल्फा, बेटा, डेल्टा और ये थीटा। ये क्या होते हैं, जो बीटा सेल होता है वो क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, अपनी बॉडी में इंसुलिन बनाता है। अपन जो भी कार्ब इंटेक, जो भी नेचुरल शुगर या फिर शुगर इंटेक बॉडी में लेते हैं, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद इंसुलिन क्या करता है, उसको बॉडी में कंट्रोल रखता है, मैनेज करके रखता है। तो जिनका डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज है, वो मंडूक आसन करते हैं तो उनकी शुगर भी कंट्रोल होती है, शुगर ठीक होती है। और जिनको फैटी लिवर रहता है वो भी मंडूक आसन का अभ्यास करें। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हथेलियां थोड़ी सी नीचे लगा के ऐसे आगे झुक के होल्ड करें। इसमें लगातार ऐसे 5 मिनट तक भी आप रुक सकते हैं। मंडूक आसन में जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे उतना ही क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑर्गन एक्टिवेट होंगे, और जितने ज्यादा आपके इंटरनल ऑर्गन एक्टिवेट होंगे आपकी बॉडी उतनी ज्यादा हेल्दी होती जाएगी। सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन पे भी प्रेशर पड़ता है, तो टॉक्सिन बाहर निकलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से। और मंडूक आसन में आने के लिए ये वज्रासन की जो स्थिति है, मैं मंडूक आसन का प्रॉपर मेथड बता देता हूँ। ऐसे दोनों पैर सामने दंडासन में, लेफ्ट वाले पैर को ऐसे बेंड करेंगे। ध्यान रखें मंडूक आसन का जो अभ्यास है वो नी पेन वाले और बैक पेन वाले ना करें ऐसे। तो जब आप वज्रासन में बैठते हो तो पैर के जो काफ मसल है वो स्ट्रेच होते हैं, पैर की जो पूरी पिंडलियां हैं, एक्यूप्रेशर भी हो जाता है पैर का। फिर आप एक्सेल करके ऐसे आगे की तरफ झुकते हैं और नेक को स्ट्रेच करते हैं, तो आपका थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है, आपकी नेक अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ आता है पूरा ऐसे। और फिर इसमें आप कपाल भाती का अभ्यास भी कर सकते हो, तो डबल बेनिफिट होता है। जैसे मंडूक आसन आप 5 मिनट तक ऐसे होल्ड करते हो, और कपाल भाती के साथ अगर आप 1 मिनट तक भी ऐसे कर लेते हो तो आपको 5 मिनट जितना लाभ मिलता है। तो मंडूक आसन आप जरूर करें, अपने लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ओवरीज, किडनी, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छा रखे। ओम सभी को।